नमस्कार दोस्तों, और योर बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आज हम बात करेंगे डीप वर्क किताब की, जो मॉडर्न समय में सफलता की कुंजी है, जिसे कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। कैल न्यूपोर्ट एक प्रोफेसर और लेखक हैं जिन्होंने प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पर कई बेहतरीन किताबें लिखी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कैसे कर लेते हैं? वे कैसे अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं? इसका राज है डीप वर्क में। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल या अन्य इंटरप्शंस, पूरी तरह से फोकस होकर किसी मुश्किल काम को करना। यह एक ऐसी क्षमता है जो आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करने में मदद करती है। शैलो वर्क यानी उथले काम, जैसे ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, इसके उलट हैं। शैलो वर्क आसान होता है और इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती। आज की दुनिया में डीप वर्क की क्षमता बहुत दुर्लभ और कीमती होती जा रही है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह मौजूद हैं और शैलो वर्क को बढ़ावा दे रहे हैं। डीप वर्क हमें डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालकर अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने और कुछ महत्वपूर्ण रचने का मौका देता है। यह हमें अपने काम में मास्टरी हासिल करने और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करने में सक्षम बनाता है। अच्छी बात यह है कि डीप वर्क कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप डीप वर्क की आदत डाल सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सबक है ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाना। हमारा दिमाग अगर हर वक्त छोटी छोटी चीजों में उलझा रहेगा तो गहराई से सोचने की क्षमता खो देगा। जब भी आपके पास खाली समय हो, तुरंत फोन उठाने की बजाय कुछ देर शांत बैठें और अपने विचारों के साथ रहें। न्यूपोर्ट सलाह देते हैं कि ऐसे पलों को प्रोडक्टिव मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल करें, जैसे चलते फिरते किसी प्रोफेशनल समस्या पर सोचें। एक और तरीका है इंटरनेट सैबत। हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहें। यह डिजिटल डिटॉक्स आपके दिमाग को रीसेट करता है और डीप वर्क की क्षमता बढ़ाता है। अपने दिमाग को बोरियत सहने दें। यही डीप वर्क की शुरुआत है। अगला सबक है अपने दिन को प्लान करना, एक ऐसी रणनीति जो आपको व्यवस्थित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, यानी टाइम ब्लॉकिंग। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके समय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में आपकी सहायता करती है। अपने दिन के हर घंटे को किसी काम के लिए पहले से ब्लॉक करें। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिले। खासकर डीप वर्क के लिए यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें आपको उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कैलेंडर में हर दिन 1 या 2 घंटे का डीप वर्क ब्लॉक तय करें। यह समय केवल सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित होना चाहिए, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस न हो। एक शांत और व्यवस्थित वातावरण आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान फोन बंद रखें, नोटिफिकेशंस ऑन ऑफ करें, ताकि आपका ध्यान भंग न हो और आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें और सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि यह आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। अगर प्लान बिगड़ जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि जीवन अप्रत्याशित है और योजनाएं बदल सकती हैं। बस शेड्यूल को फिर से एडजस्ट करें। लचीलापन महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी योजनाओं को आवश्यकता अनुसार बदलने के लिए तैयार रहें। डीप वर्क सेशन के लिए एक छोटी सी रस्म बनाएं। यह एक संकेत हो सकता है कि अब काम करने का समय है, जैसे डेस्क साफ करना या कॉफी बनाना। ये छोटी छोटी गतिविधियां आपको मानसिक रूप से तैयार करने में मदद कर सकती हैं, ताकि दिमाग को संकेत मिले कि अब फोकस करना है। यह एक तरह का कंडीशनिंग है जो आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। दिन के अंत में अपने अधूरे कामों को लिखें, ताकि आप उन्हें अगले दिन पूरा कर सकें, और अगले दिन का प्लान बनाएं। इससे आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है और आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। इससे वर्क लाइफ बैलेंस भी बेहतर होगा। जब आप अपने समय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करते हैं तो आपके पास अपने निजी जीवन के लिए अधिक समय होता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हम हर दिन कितना समय इन प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं, यह सोचना भी मुश्किल है। न्यूपोर्ट कहते हैं, हर टूल को इस्तेमाल करने से पहले सोचें, क्या यह वाकई आपके लिए जरूरी है? क्या यह आपके जीवन में कुछ वैल्यू जोड़ता है या सिर्फ आपका समय बर्बाद करता है? क्या यह आपके लक्ष्यों में मदद करता है?
क्या यह आपको अपने सपनों को पूरा करने में सहायक है या सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ने पर विचार करें। ये एक मुश्किल फैसला हो सकता है, लेकिन यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक प्रयोग करें, खुद को चुनौती दें और देखें कि क्या होता है। 30 दिन के लिए सभी ऑप्शनल सोशल मीडिया अकाउंट्स से ब्रेक लें। इस दौरान उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं, उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको पसंद है। 30 दिन बाद खुद से पूछें, क्या आपने कुछ बदलाव महसूस किया? क्या आपकी जिंदगी बेहतर हुई? क्या आप ज्यादा खुश, ज्यादा शांत और ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं? ज्यादातर मामलों में जवाब हाँ होगा, क्योंकि सोशल मीडिया से ब्रेक लेने से आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा कंट्रोल महसूस होगा। सोशल मीडिया हमें कनेक्टेड होने का झूठा एहसास देता है, जबकि असलियत में यह हमें दूसरों से दूर कर सकता है। लेकिन असली कनेक्शन और रचनात्मकता के लिए इससे दूरी जरूरी है। आमने सामने की बातचीत, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना और अपने पैशन को परस्यू करना जरूरी है। अगर काम के लिए सोशल मीडिया जरूरी है, तो इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। तो इसे सीमित समय और जगह पर ही इस्तेमाल करें। अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को स्केड्यूल करें और नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। जब आप अपने ध्यान पर नियंत्रण पाते हैं, तो आप अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। तो असली मायने रखने वाले कामों पर ऊर्जा लगा सकते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आखिरी सबक, शैलो वर्क को पहचानें और कम करें। ये वो काम हैं जो ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं मांगते, जैसे बार बार ईमेल चेक करना या बिना एजेंडा की मीटिंग्स। अपने दिन के कामों को पहचानें और देखें कि कौन से शैलो हैं। डीप वर्क के लिए समय निकालने के लिए टीम या मैनेजर से बात करें और अपने समय की कीमत समझाएं। फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी अपनाएं, काम का एक निश्चित समय तय करें ताकि फालतू कामों को टाल सकें। डीप वर्क एक सफर है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और योर बुक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।